पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 का भाग 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका 4 बिंदु दिया गया है, जिसमें से पहला बिंदु आपका है -1, -2, दूसरा बिंदु आपका है 1, 0, तीसरा बिंदु आपका है -1, 2 और चौथा बिंदु आपका है -3, 0। तो पहला बिंदु को हम लोग ए मानेंगे, दूसरा बिंदु को हम लोग बी मान लेंगे, तीसरा बिंदु को सी और चौथा बिंदु को हम लोग डी मान लेंगे। तो सबसे पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, मान लिया कि दिए गए बिंदु, तो पहला बिंदु को हम लोग ए मानेंगे। तो आपका ए बराबर हो जाएगा -1, -2, बी बराबर आपका हो जाएगा 1, 0, सी बराबर आपका हो गया -1, 2 और डी बराबर आपका हो गया -3, 0। तो इतना तो आप जान गए। अब आपसे प्रश्न में बोला कि बिंदु जो ए, बी, सी और डी है, तो इसके मदद से चतुर्भुज बनाइए। क्या बनाइए? चतुर्भुज बनाइए और बताइए और उसका कारण भी दीजिए। तो चतुर्भुज मतलब क्या होता है? भुज मतलब भुजा होता है और चतुर्थ मतलब 4 होता है। तो 4 भुजा से बनने वाली आकृति को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। तो 4 भुजा से तो हम लोग बहुत सारे चतुर्भुज बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी फिगर है सब में 4 भुजा है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। इसमें भी आपका 4 भुजा है, इसमें भी आपका 4 भुजा है, इसमें भी आपका 4 भुजा है। तो 4 भुजा से बनने वाली आकृति को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ही हमें कन्फर्म नहीं है कि जो चतुर्भुज बना वो आपका वर्ग है कि आपका आयत है कि आपका समचतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है कि समानांतर चतुर्भुज है, तो क्या है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर बिंदु ए, बी, सी, डी है और यहाँ पर भी आपका ए, बी, सी, डी है। जितना भी फिगर है सभी में आपका बिंदु ए, बी, सी, डी है। उसके बाद हमको क्या करना होगा, ए से बी का दूरी निकालना होगा, उसके बाद बी से सी का दूरी निकालेंगे, सी से डी का दूरी निकालेंगे और डी से ए का दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी का दूरी निकाल लेते हैं। आप याद रखिएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो हम लोग सबसे पहले ए से बी का दूरी निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी का दूरी, ए बी का दूरी। तो दूरी निकालने का क्या फार्मूला होता है? दूरी निकालने का फार्मूला होता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना तो आप जानते हैं। हमको निकालना है ए और बी का दूरी। तो देखिए ए यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ है ए और दूसरा बिंदु यहाँ पर ही आपका है बी, ए बी है, ए बी। तो ए का निर्देशांक आपका दिया गया है -1, -2 और बी आपका है 1, 0। इसको आप ध्यान से समझिएगा, -1, -2 और बी आपका है 1, 0। तो पहला जो आपका रहेगा वो आपका x1 हो जाएगा और बाद वाला आपका y1 हो जाएगा। और इसमें चलिएगा तो इसमें आपका x2 हो जाएगा और बाद वाला आपका y2 हो जाएगा। इतना आप समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ही आपका x2 होता है, तो आपका x2 है तो √अंडर बनाएंगे। आपका यहाँ पर x2, तो x2 का मान आपका 1 है तो 1 -x1, तो x1 के जगह पे कितना, x1 के जगह पे आपका -1 है तो -1 लिखे इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2, तो y2 का मान आपका 0 और माइनस y1 का मान आपका है -2। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 लगा के इसको होल स्क्वायर कर देंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए √अंडर, यहाँ पर ये 1 है और उसके बाद माइनस देखिए 1
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो आपका 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 0 0 माइनस माइनस प्लस था 0 प्लस 2 था 2 था 2 का स्क्वायर। उसका यहाँ देख लीजिए 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। जब 4 और 4 को जोड़िएगा तो रूट अंडर आपका 8 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो रूट के अंदर है तो 2 गो में से एगो बाहर हो जाएगा तो 2 और एगो आपका रूट के अंदर बच जाएगा। तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 2√2। तो ए बी का दूरी निकल के आ गया 2√2। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी का दूरी निकाल लिए। अब हमको निकालना है बी सी का दूरी निकालना है। तो नीचे लिखेंगे बी सी का दूरी, बी सी का दूरी। अब फार्मूला को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि फार्मूला आपका क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमको निकालना है b और c का दूरी। तो देखिए यहाँ पर ये आपका b हो गया और यहाँ पर ये आपका c हो गया। तो b c का दूरी, तो b का निर्देशांक आपका दिया गया है 1,0 1,0 और c बिंदु आपका है -1,2। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो सबसे पहले क्या होता है x2 होता है। तो x2 का मान यहाँ पर देखिए आपको क्लियर करके चलेंगे कि x1 का मान 1 और y1 का मान आपका 0, x2 का मान आपका -1 और y2 का मान आपका 2। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका -1 है तो यहाँ पर -1 लिखिए। उसका माइनस x1, तो x1 का मान आपका 1 है तो 1 लिख दीजिए होल स्क्वायर। प्लस उसके बाद होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 तो आपका 2 और माइनस y1, तो y1 आपका 0 तो आपका होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए -1 -1, तो -1 आपका हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0, तो 2 में से 0 घटाइएगा तो आपका 2 बचेगा होल स्क्वायर। उसका देखिए -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर तो इसको लिखेंगे -2 इंटू -2, ये आपका रफ हो जाएगा -2 इंटू -2। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और प्लस 2 को 2 से 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 और 4 को 4 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, डायरेक्ट लिख देते हैं 2√2। तो आपका हो गया 2√2। तो BC का दूरी कितना निकल के आएगा, BC का दूरी निकल के आपका आ गया 2√2। अब हम निकालेंगे C और D का दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे CD का दूरी, CD का दूरी बना देंगे। उसके बाद हम रूट अंडर बना देंगे और फार्मूला को हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे कि फार्मूला आपका दूरी निकालने का क्या होता है। तो CD का दूरी निकालेंगे तो देखिए मानिए कि एक बिंदु यहाँ पर ही आपका C है और यहाँ पर ही आपका D है। तो आपका C और D, तो C का निर्देशांक आपका ऊपर देख सकते हैं कि -1,2 है, -1,2 और D बिंदु का निर्देशांक आपका है -3,0। अब चलिए फार्मूला आपका होता है, इसमें आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। तो यहाँ पर ही होता है x2 माइनस x1, तो x2 आपका है -3, तो -3 माइनस x1, तो x1 आपका कितना है, x1 आपका -1 है तो इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए और उसका इसको घेर के होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसका प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका 0 है तो 0 माइनस y1, तो y1 के जगह पे 2 है, इसको घेर के आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए रूट अंडर, यहाँ देखिए -3 है तो -3 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1, तो -3 प्लस 1 तो आपका माइनस में आपका 2 हो जाएगा, तो -2 तो यहाँ लिख दीजिए -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 तो आपका -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ बताए ना -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 4 4, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√8।
2। तो आपका सी से डी का दूरी निकल गया 2√2। अब आपको निकालना होगा डी ए का दूरी। ए बी का दूरी निकाल लिए, बी सी का दूरी निकाल लिए, सी डी का दूरी निकाल लिए। अब हमको निकालना है डी और ए का दूरी। तो यहाँ हम लिखेंगे डी ए का दूरी, डी ए का दूरी। तो फॉर्मूला बना देंगे, रूट बना देंगे। हमको निकालना है डी और ए का दूरी। तो चलिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। डी यहाँ पर ही और ए आपका यहाँ है। डी और ए का दूरी हमको निकालना है। तो डी आपका है -3, 0 और ए आपका है -1, -2। तो पहला वाला आपका x1 और ये वाला आपका y1, इधर आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y2। तो फार्मूला होता है x2 - x1। तो x2 तो -1, उसके बाद -x2 - x1। तो x1 के जगह पे आपका -3 है, इसको घेर के होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 - y1। तो y2 के जगह पे आपका -2, तो -2। तो y2 - y1 तो आपका -0 का होल स्क्वायर। उसका देखिए रूट अंडर, यहाँ देखिए -1 अब माइनस प्लस आपका 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस में -2 - 0 तो आपका -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये -1 प्लस में 3 तो आपका प्लस में 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पर यह -2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, जोड़ -2 का होल स्क्वायर। तो -2 × -2 तो आपका प्लस में आपका 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो रूट अंडर आपका 8 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ए बी का दूरी निकाले तो आपका आ गया 2√2, जब बी सी का दूरी निकाले तो आपका आ गया 2√2, जब सी डी का दूरी निकाले तो 2√2 आ गया, और डी ए का दूरी निकाले तो आपका 2√2 आ गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि चारों भुजा आपस में बराबर है। तो आपका यहाँ क्या देख रहे हैं कि चारों भुजा आपस में बराबर है। तो आप वर्ग, आयत, समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा समझिए। हम लोग क्या किए थे कि 4 बिंदु के मदद से वर्ग, आयत, समचतुर्भुज बनाए थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसके सामने का ये भुजा बराबर होगा, इसके सामने का ये भुजा बराबर होगा। समचतुर्भुज में जानते हैं कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर होगा। तो 4 बिंदु के मदद से हम लोग चतुर्भुज बनाए, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि वह कौन सा चतुर्भुज होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग दूरी निकालें तो आपका यहाँ पर वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कोई एक होगा, वर्ग हो या समचतुर्भुज हो। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? विकर्ण निकालना होगा। आपका वर्ग का भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है और समचतुर्भुज के भी आपस में बराबर होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? विकर्ण निकालना होगा। इसको मिला दीजिए और उसके बाद इसको मिला दीजिए, और इसमें भी आप क्या कीजिए, इसमें इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पर देखने से मालूम चल रहा है, या आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, आपस में बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण जो है आपका AC और दूसरा विकर्ण आपका है BD, तो दोनों आपस में क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है। लेकिन समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, तो विकर्ण आपका AC और दूसरा विकर्ण आपका BD जो कि आपस में बराबर नहीं होता है। वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर और विकर्ण भी आपस में बराबर। समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं। तो हम लोग विकर्ण निकाल लेंगे, AC का दूरी और BD का दूरी। तो चलिए हम लोग विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण में हमको निकालना है क्या? विकर्ण में हमको निकालना है AC का दूरी। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC का दूरी, AC का दूरी।
तो दूरी निकालने का वही फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए सी का दूरी निकालेंगे, किसका दूरी निकालेंगे, ए और सी का। तो देखिए ए और सी, तो ए का निर्देशांक आपका दिया गया -1, -2 और सी आपका है -1, 2। तो आपका x1 y1 ये आपका x2 ये आपका y2, तो x2 माइनस x1, तो देखिए यहाँ पर आपका -1 है तो यहाँ पर -1 लिखिए। उसके बाद माइनस x1, तो x1 भी आपका -1 है तो -1 लिखिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 2 और माइनस y1 आपका -2 तो -2, इसको घेर के आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए -1 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखिए 2 माइनस माइनस प्लस आपका 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि -1 + 1 तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ 2 तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा तो इसको छोड़ दीजिए और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 4 × 4 और इसमें से एक आपका 4 बाहर हो जाएगा। तो विकर्ण AC का दूरी निकाल लिए, विकर्ण AC का दूरी हम लोग निकाल लिए और यहाँ पर भी विकर्ण आपका AC है। अब हम लोग BD का दूरी निकाल लेते हैं, तब लिखेंगे विकर्ण BD का दूरी, क्या लिखेंगे, विकर्ण BD का दूरी। विकर्ण BD का दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर बनाएंगे, B और D का दूरी निकालना है तो देखिए BD का, तो यहाँ पर ही आपका B हो जाएगा और यहाँ पर ही आपका D हो जाएगा। तो देखिए B कितना है, B आपका है 1, 0, तो 1, 0 और D आपका है -3, तो आपका x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो -3, तो यहाँ आपका हो जाएगा -3 और उसका माइनस x1, तो x1 आपका है 1 तो आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 आपका 0 और y1 आपका 0 तो आपका होल स्क्वायर। तो देखिए -1 -3 -1 तो आपका -4, तो -4 का होल स्क्वायर, ये आपका 0 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 0 है तो इसको छोड़ दीजिए, तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, तो इसमें से एक 4 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि विकर्ण AC का दूरी भी आपका 4 है और विकर्ण BD का दूरी भी आपका 4 है। तो हम लोग क्या निष्कर्ष में निकलते हैं कि ये आपका वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है और विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। तो बिंदु A, B और C के मदद से जो हम लोग चतुर्भुज बनाए वो आपका क्या है, वर्ग बनाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें ना कि AB का दूरी, BC का दूरी, CD का दूरी और DA का दूरी आपका बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और लास्ट में लिख देंगे 2√2। आपका भुजा है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 2√2 और विकर्ण जो है विकर्ण AC बराबर BD के बराबर है और ये आपका कितना है 4 है और ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। तो नीचे हम लिख देंगे कि अतः दिए गए बिंदु -1, -2, -1, 1, 2 और -3, 0 से बनने वाला चतुर्भुज वर्ग है। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो क्या होता है कंप्लीट होता है। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही बारीकी से सॉल्व किए, एक एक पॉइंट को एक एक स्टेप को समझ के सॉल्व किए। तो चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें।
आपका BC का दूरी हो गया, नीचे आपका CD का दूरी, नीचे आपका CD का दूरी और DA का दूरी हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका विकर्ण AC और BC का दूरी हो जाएगा और नीचे आप इतना ज़रूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।